नंदा में आदरणीय भंते जी। मंगल उपासिका। भंते जी, मुझे कल उपवास लेना है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ? दवा लीजिए। डॉक्टर के पास जा डॉक्टर के पास जाइए। उपासिका क्या बीमार है? वीकनेस है भंते जी, ब्लड ने। हम्म, तो अर्ध उपवास आप पालन कीजिए। अब ऐसा लगता है तो मैं अभी हम सबको नहीं, लेकिन जो बीमारी है तो सुबह से 6 बजे से शाम 6 बजे तक, शाम 8 बजे तक हम उपवास लेंगे। और फिर शाम में पंसिल लेके खाना खा के सोकर फिर कल सुबह 6 बजे लेंगे। फिर ऐसा रखेंगे। फिर कल सुबह से जो बीमार अधिक है, जो वीकनेस है, जो प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उसको उस तरीका से हम बताते हैं। नहीं तो बहुत ज्यादा बीमार है और दिल से 24 घंटा रखना चाहता है, तो बीमार ओवर है, तो वो बीमार के नाते थोड़ा ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम ऐसा बोलकर हम सील को खराब नहीं करना चाहता है गौरव, लेकिन बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी को लेकर लोग सब लोग ले रहा है, हम जानते हैं। खाना एक टैबलेट क्या लेगा, खाएगा नहीं, पैरासीटामोल खाएगा क्या, खाना खाएगा, ऐसा नहीं है। चीनी, डायबिटीज, प्रेशर, ये वो ज्यादा है, बिना खाना इतना आहार के नहीं तो लेकर खाता है, तो उसको सील के लिए, गौरव के लिए नहीं बल्कि दावा के लिए हम ले रहे हैं, चेतना से। लेकिन आपको वीकनेस है तो उसमें वो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप आर्दो पोषक लेकर में पालन कीजिए और अपना जीवन में यापन कीजिए। समझ गए? ओके भंते जी। जी भंते जी, और एक पूछना था। अधिष्ठान कैसे ले, मतलब क्या करना चाहिए? क्या अधिष्ठान? अधिष्ठान बहुत कुछ होता है। हाँ जैसे मतलब हम हम पंचशील पालन करेंगे, हम मेरा अधिष्ठान लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं, मन से सोचते हैं कि हम पंचशील पालन करेंगे, तो वो है अधिष्ठान। हम मम्मी पापा को सेवा करेंगे, वो है अधिष्ठान। सेवा करेंगे किसी भी तरह से, सोचना ही अधिष्ठान है। हम ऐसा करेंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे, बहुत कर दी बस, रुख, मन को डांटता है, अब नहीं, ओवर हो गया। तो बहुत सोचता है लड़की के बारे में ना, तो बहुत मनन करता है, गंदा गंदा विचार, तो बहुत गंदा वीडियो देख रहा है, किसको बर्बाद कर रहा है? अपने को, बस करके मन को बोलता है। तो बहुत ने दूसरे को मजाक उड़ाता है, तुम बहुत अपने आप को घमंड समझता है, तुम बहुत क्रोध ज्यादा करता है ना, किसको फंसा रहा है? अपने मन को, बस। अब बात हमको दुख दो, आज से हम कोशिश कर, वो किसको बोल रहा है? अपना मन को। आज से हम नहीं करेंगे, नहीं करना, सोचना ही, दैट्स अधिष्ठान। फिर हो सकता है फिर हो गया तो फिर अधिष्ठान लीजिए, लेकिन अधिष्ठान कठोर बनाना वीरवान लोगों के लिए काम। ओके भंते जी। साधु हम्म, साधु साधु। हम्म। पल्लवी होती जी। आशीर्वाद उपासिका। मैं धमिका इंगळे भुसावल से हूँ। तो मुझे हाँ उपासिका, नमो बुद्धाय। हमें आपसे नमो बुद्धाय। हमें आपसे पूछना था कि वर्षावास के दौरान हम भिक्षु या अय्यर जी को घर पे भोजन दान के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? हाँ, वही लोगों को गलत फहमी है। वो गलत फहमी क्या है कि वर्षावास के दौरान भिक्षु बाहर नहीं जाता है, लोग बोलता है। ये लोगों को अज्ञान है, गलत फहमी है। तो वर्षावास के लिए भगवान बुद्ध बताएं, वर्षावास 3 माह करो, लेकिन बाई चांस कुछ होता है तो वो बाहर जा सकता है। भगवान बुद्ध बताएं, कोई निमंत्रण किया तो परित्राण के लिए, प्रवचन के लिए, या कुछ के लिए, श्रद्धा करनी है। 7 दिन के अंदर हमको आना है। सात, भगवान बुद्ध कि कहीं भी जाओ, भगवान बुद्ध ज्यादा 7 दिन का अनुमति दिए। 6 दिन, 7वां दिन रात होने से पहले आना है, तो सील भंग नहीं होगा, वर्षावास भंग नहीं होगा। 7 दिन से ज्यादा हो तो भंग होगा। भगवान बुद्ध माना कि बिना बुलाए घर में जाता है तो वो अच्छा नहीं है। बिना बुलाए घर में वर्षावास सिर्फ माँ के घर जा सकता है और पिता का घर जा सकता है, बस। यहाँ तक कि भाई का, बहन का घर जाना भी मना है। एक उपासिका में, विशेष उपासिका का घर भी कोई भिक्षु बिना बुलाए फोन करके आना मना है। हम आ रहे हैं, रुको रुको, हम गेट खोलो, हम आ रहे हैं करके ऐसा नहीं जा सकता। बुलाए कि प्लीज बंसी मेरे घर में आइए, तब जा सकते हैं। तो वो है वर्षावास का सिस्टम, उपासिका।
समझ गए? तो ऐसे कोई भंग नहीं होगा सील। घर बुलाकर आप अच्छा से सेवा कीजिए, दान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, संघमित्रा उपासिका। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा, सिर्फ मुंह बच रहा है, हमारे जैसे ही हो रहा होगा। वंदा में बंदी जी। उधर। हाँ बंदी जी, आवाज आ रही? अरे अरे, अच्छा सर। हाँ। हाँ बंदी जी, मैं भी पहली बार ये 3 महीने का उपोषण करने का अधिष्ठान कर रही कल से। हम्म। हाँ। तो बंदी जी, मुझे डायबिटीज है तो शाम को टैबलेट्स तो लेना पड़ता है। कितना टेबलेट लेते हैं? 3 है बंदी जी। 3 है ना? हाँ, खाने से पहले 2 और खाने देखिए, के बाद एक। मेन बात है कि मेरा बोलने से ना बोलने से वो नहीं होता है। जैसे हम बोल दिए खाओ, कोई भिक्षु बोल दिया खाओ, ऐसे नहीं। कोई सोच कर बोलता है तो अलग बात है। सील तो सील है, वो दिल में गौरव आना चाहिए। तो गौरव आता है। एक सच्चाई बताते हैं हमारे, मतलब हम आपको खाने के लिए बताएंगे सिस्टम। एक गुरुबंत जी 12 टेबलेट 10-12 टेबलेट लेते हैं। हमारे साथ 10 बनते हैं, 15 टेबलेट लेते हैं एक बीमार। धर्म प्रवचन देते हैं, बहुत ज्यादा बीमार है शरीर का। लेकिन रात में चाय सिर्फ पीकर, जूस पीकर दवा लेते हैं। प्लेन जी रहा भी था। हम ऐसे नहीं बताएं क्योंकि चक्कर लगता है, डायबिटीज है तो। हम आपको नहीं बता रहे, हम एक बात बता रहे हैं। फिर भी ज्यादा डॉक्टर अनुमति करता है थोड़ा खाओ, तो आप सोचना चाहिए हम ये थोड़ा जितना दवा के लिए है उसके लिए साथ में हम खा रहे हैं। हम मजाक के लिए नहीं खा रहे हैं, शरीर को पोषण के लिए नहीं, मतलब शरीर को में मोटा बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, 6 पैक बनाने के लिए या 4 पैक बनाने के लिए, या उसके लिए नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम कर रहे हैं में दवा के लिए से। सील को मेरा दिल से गौरव है, ऐसा सोच के अनुमति लेकर सील से आप थोड़ा सा कुछ लीजिए। इसके बाद में आप फिर से देखिए। या एक और कारण हम देते हैं कि उस सन के लिए हम ये सील को में पालन करना मुश्किल हो रहा है दावा के कारण में, क्योंकि अगौरव नहीं है। हम सिर्फ दावा के कारण हमको थोड़ा ऐसा हो रहा है, इसीलिए हम ये ले रहे हैं करके सोचकर क्षण के रोक कर लेकर खा सकते हैं। मन में सोचना अनिवार्य है, तो वो पोषक बना है। जैसे तैसे खाना खाना नहीं है, सोच कर। समझ गए? तो ठीक है बस। हाँ और ठीक है। बंदी जी हम। हाँ। और हम बुद्ध कौन है ये बुक रोज 1 घंटा पढ़ने का संकल्प किए। वाह, एक ये भी बोलने जा रहे थे। इसी हाँ। बार फिर से नया से शुरू कीजिए कि हम बुद्ध हाँ। कौन है, ये 3 महीना पूरा पढ़कर खत्म करेंगे। फिर से हाँ, अगर रोज। कोई पढ़ लिया तो फिर से हम पढ़ेंगे। एक किताब पढ़ने का आदत बना लीजिए कि हम कोई बुद्धिस्ट धर्म का किताब, अच्छा किताब बुद्ध कौन बहुत अच्छा है, सुंदर है, श्रद्धा बढ़ाने के लिए, बहुत कुछ होने के लिए। तो वो पढ़िए, इतना मोटा बुक है 600 पेज का। तो किसी के पास नहीं है तो मेरे पास बहुत सारा लाया हुआ है। तो वो आपको हम भिजवा सकते हैं, हम कुछ ऑनलाइन हाँ ले मेरे सकते हैं पास आप। है बंदी जी। आपको नहीं, किसी को भी। तो बुद्ध कौन है आप पढ़िए। हाँ। और अच्छा। बंदी जी मैंने अब ये वर्षावास में खंड परित और अंगुलिमाल सुत्त ये भी हम बोलने वाले हैं। अच्छा है ना? कितना अच्छा है। हाँ। बढ़िया है, बहुत अच्छा। हाँ। साधु हाँ। साधु, बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है उपास। साधु साधु। नेक्स्ट वन। ठीक है। पपी दे, पपी दे रे, पपी दे रे। आसन, आसन। वंदा में आदरणीय भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। भंते जी, मेरा प्रश्न यह था कि हम उपोषण के समय में मौन धारण कर सकते हैं क्या, मतलब ज्यादा बात नहीं करना वगैरह। अच्छा है ना? अच्छा है, क्योंकि मैं घर में बहुत मौन मतलब धारण करके जरूरी सामान के लिए बोलिए। ऐसा नहीं कि आप मौन धारण करें, पति बेचारा गला गर्दन घुट के मार दे आपको। ऐसे नहीं किया। ये बहुत सोच समझ के लीजिए। करते करते अंतिम गुस्सा लपड़ लपड़ मार के तुम्हारे चलते ऐसा हो रहा है कि कल कॉल किया कोई काल बनती हम ज्यादा धर्म का काम कर ले, पति हमको मारने आया है और वो गाली दे रहा है कि तुम ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। तो ऐसे नहीं करना, पति को पीड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चे को पीड़ा नहीं होना चाहिए। वो जरूरत का बात करना है।
मौन समझकर ऐसा हम देखे मौन 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 करके हाथ हाथ से इशारा कर, अरे एक वाक्य बोल के वो भी मौन में आता है, जरूरत बात बोल रहे हैं, बाकी सामान चुप रही। समझ गए? हाँ बंटी जी। वो मौन पालन लास्ट की पूरा। लास्ट कंप्लीट मौन मत हो जाए यार, कंप्लीट मौन होंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाए। हम्म। लास्ट और कोई प्रश्न। हॉस्पिटल गए एडमिट हो गया और हम मौन, चेक करो अंदर क्या क्या चेक करे, क्या प्रॉब्लम बताया तब, तो वहां पर तो बोलना ही पड़ेगा। तो एक मौन का समय होता है, सेम सिस्टम होता है। कोई मर रहा है, ऐसे कैसे बोला, बचाओ बचाओ चिल्लाना पड़ेगा वहां। तो जरूरी है जो चीज के लिए वो हम बात करेंगे। और बाकी भिक्षु लोग भी ऐसे 3 माह का वार्षावास किया गलती से, भगवान डांटे, निंदा की, क्या हाँ भिक्षु ये मजाक मत करो, जो जरूरत है वो बात करो धर्म का बात, बाकी समय मौन रहो। तुम्हारा गलती कोई कैसे बताएगा? जरूरत है, एक बंदी कुछ पूछ रहा है धर्म का बात, मेरा मन में पीड़ा है, कैसे बताना तो पड़ेगा, तब ध्यान साधना पड़ेगा। तो वो बात करो करके भगवान बुद्ध पवार ने एक दूसरे को बताने के बारे में अनुमति की। नेक्स्ट वन, जया। जया 444004, बताइए। ओके नेक्स्ट। श्रद्धा पंडावनी। श्रद्धा पटना। वाणी बनते जी। हाँ आशीर्वाद उपासिका। बनते जी, मेरा सवाल वर्षावास से रिलेटेड ही है। पूछिए। जैसे अ, वर्षावास जो होता है भिक्खु संघ के लिए होता है, लेकिन हम जैसे उपासक है हाँ तो नहीं, राइट, वो हम बोलने वाले थे। वर्षावास हमको बनती माता दादी लोग बोलते हैं, हम वर्षावास 3 महीना का कर रहे हैं, तो हम भी वर्षावास 3 महीने का। हमको हंसना आता है कभी दिल से, अंदर अंदर से, आगे से पीछे पूरा। तो वर्षावास भिक्षु लोग करता है, हम वर्षावास में अच्छी तरह से पुण्य करने जा रहे हैं, वर्षावास का समय अच्छी तरह से बिताने जा रहे हैं। वर्षावास का वचन सिर्फ संघ के साथ जुड़ा है। हाँ वास मतलब एक जगह वास करना, वर्षावास करना। आप लोग को अमेरिका जा सकते, दिल्ली जा सकते, सील नहीं टूटेगा, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते एक सप्ताह कुछ दिन से ज्यादा। तो वर्षावास सिर्फ भगवान भिक्षु लोग के लिए बताएं। उस वर्षावास में संघ को चीवर से, पिंडपात से, सेनासन, गिलन प्रत्य से आदि से हम सेवा करेंगे 3 माह। कोई जरूरत पड़ेगा तो हम आगे आएंगे। वो है वह भिक्षु उपासक का काम। हाँ वो जरूरी है। इमन ते मासं वासं उपय में उपवासं गाथा बोलकर बोलता है हम उपस्थान करेंगे, सेवा करेंगे 3 माह, आप इधर वर्षावास कीजिए। तो वो फीवर पिंडपात आदि से सेवा करेंगे, हमारे अनुकंपा करके इस जगह पे 3 माह वास कीजिए, हमें धर्म का उपदेश दीजिए, हमें सीलगुण धर्म बनाने के लिए मदद कीजिए, हमें ऐसा ऐसा कीजिए करके आप बोल सकते हैं। लेकिन वर्षावास में पुण्य बढ़ा सकते हैं, वर्षावास तो भिक्षु लोग ही करता है। बात ये, उपोषण 3 माह करना वर्षावास करना नहीं है, वो पुण्य का महाफल करना है, सुंदर बनाना है, संचय करना है। ठीक है बनते समझ जी। गए क्या उपास्य? हाँ। जी जी। और जैसे हम अगर कल हम अष्टशील लेने वाले हैं, तो हमें उस समय ही सोचना होगा कि हमें ये 3 महीने के लिए करना है, या फिर हम जैसे आप बोल रहे थे कि राइट, पहले वो आप राइट, शील वो ले सुंदर, हम बाद में समझ गए। आप बोल रहे हैं कि अ, हर रोज लेना पड़ेगा या 3 माह के लिए एक बार ले लेंगे तो काफी है, यही पूछना चाहते हैं? नहीं बनते जी। हाँ सॉरी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मुझे माइंड में प्री डिफाइन करके ही अष्टशील लेना होता है कि अब मैं 3 महीने तक इसको फॉलो करूंगी, या फिर मैं उसको जैसे सिचुएशंस आती है लाइफ में कि जैसे कि हम वर्किंग है तो कभी कभी कुछ चीजें आती है, तो हम इसको जैसे कुछ कुछ चीजों के लिए हम एक या एक दिन पंचशील में रह करके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एक्चुअली मुझे पता नहीं था, हम्म। अभी आपका देखिए सेशन अटेंड उपासिका, किया तो ऐसा थोड़ा हम्म, समझा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब गुणधर्म बढ़ाना जरूरी है। अब आज का दिल में बिजी है, रूट है ना, तो इसलिए हम डायरेक्टली किसी को प्रेशर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तर में 3 माह का रखना ठीक है, लेकिन जानबूझ के कहीं टूट रहा है सील तो, जानबूझ के टूट रहा है तो उस समय वो रोक कर तोड़ना अच्छा होता है, मन से सोचकर। तो उस सील को अगौरव करना नहीं होता है। जैसे में हमको अभी शादी में जा रहे हैं, तो हमको कोई बात नहीं, उपवास है क्या, आज भर चल जाते उपवास लेके, फिर हम उपवास ले लेंगे, ऐसा नहीं सोचिए। हम अभी हम्म। उपवास को छोड़कर पंचशील मन में अधिष्ठान करते हैं,
क्योंकि मेकअप करना पड़ रहा है, साड़ी पहनना पड़ रहा है, कान वाला नाक वाला झुमका लटकाना पड़ रहा है, हार सोना हीरा मोती का पहनना पड़ रहा है, और मैं नाचना पड़ रहा है, गाना बजना पड़ रहा है। तो हमें जाना पड़ेगा और अनिवार्य उसमें अटैच होना ही है, नहीं तो नहीं, लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम डाल रहा है। तो उस स्थिति में मन में पंचशील ग्रहण करके जाइए, उससे ना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए? हाँ, लेकिन इससे तो ऐसा हो जाएगा कि हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने शीलों को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से मतलब उतना सही उचित अब होगा क्या क्या? करें? हाँ ठीक है, आप ऐसे कीजिए, सील तोड़ दीजिए। लेकिन हम आज भी उपवास लिए हुए थे, तोड़ दी, ये अच्छा है क्या? नहीं, एक्चुअली वो सिचुएशन को स्किप करना ज्यादा बेटर है। अगर कोई लिया हुआ है तो अष्टशील में रहे हैं तो अष्टशील को ही फॉलो करना चाहिए। न वो तो बढ़िया है। कोई 3 माह रखता है तो कितना बड़ा संकल्प है उसका, कितना बड़ा उत्तम विचार है। हम उसके लिए गौरव करते हैं, विशेष गौरव, क्यों 3 महीना रखा है। हम तो वही बोले, कोई 3 महीना गुणों को पूरा करता है तो उपोषण पालन करता है तो अति उत्तम है। वो विशाखा सुजाता उस समय जब सोतापन उपासिका लोग ही करती थी बस। सकदागामी अनागामी उपासक लोग ही करता था 3 माह का उपासक उपोषण, आम जनता नहीं करता था। तो ये बहुत बड़ा ऊपर लेवल का चीज है। हम लोग बात करते हैं नीचे लेवल तक, लेकिन ये बहुत ऊपर लेवल का बात है। तो इसीलिए उपासिका रखता है तो उत्तम है। कोई उपोषक 3 दिन रख रहा है, कोई 4 दिन रख रहा है, तो 4 दिन ऊपर उत्तम है। लेकिन हम उत्तम बोलते हैं जो 3 दिन रख रहा है दिल से, और जो 4 दिन कोई मतलब का नहीं रख रहा है, वो हम 3 दिन को साधु बोलते हैं, गौरव करते हैं, पुण्य अनुमोदन होते हैं। तो 4 दिन रख के फालतू जैसा बिताने से ज्यादा अच्छा है एक ही दिन रखता है तो वो अच्छा है। वो सच्चा है, बोध के साथ, ज्ञान के साथ। उपोषित के बारे में कितने लोग को ज्ञान है? कितना लोग को बताइए। अभी एक आदमी आया था हमसे मिलने के लिए कुछ दिन पहले, बताए क्या बोला? बताएंगे तो विस्मित लगे आप। वो बताया, भंते जी, हमसे में हम बहुत में ये वो जानते हैं, ज्ञानी है, बहुत पढ़े हैं। हम पंचशील पूछते ही चुप हो गया। पंचशील पूछते ही चुप हो गया, कितना शर्म लगा हमको। बताया बुद्धन इस धर्म में नहीं है, बताया। हमने छी, शर्म लगता है, ऐसे बोली मत। हमको शर्म लग रहा है, आप बाबा साहब को डांट रहे हैं। वो फोटो है, माफी मांगी, लिखा हुआ है उसमें, पंचशील बाईस प्रतिज्ञा में भी लिखा हुआ है। हाँ ऐसा है। फिर तो घमंड भर चूर चूर के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान इतना है। तो इसीलिए लोगों को उपोषण के बारे में आजकल पता चला बुद्ध रश्मि से। हम लोग नहीं बात करते तो इतना उपोषण जानता नहीं लोग। हम लोग बुद्ध रश्मि से थोड़ा गुरुबंती बताएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा शुरू किया आइडिया से। नहीं तो इससे पहले इधर जानता नहीं था, लोग हमें से बोलते बनते बुद्ध रश्मि का उपोषण पता चला। पंचशील का भी ज्ञान नहीं था सही से। तो लोग भूल जाता है अभी धीरे धीरे। फिर मैं इसीलिए, तो इसीलिए उपासिका मैं कोशिश कीजिए, 3 माह रखते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं बीच बीच में कोशिश कर करके, हम तो चाहते हैं 3 माह रखें। अगर नहीं रख पा रहे तो उस सील को छोड़कर ऐसा करें, स्किप करके। ऐसा हम ज्यादा कुछ ओवर नहीं बता सकते। हम तोड़ने के लिए कभी अनुमति नहीं देंगे, ये तो मेरा दिल से बात। मेरा विनय के विरुद्ध वचन जाना होगा। कोई बात नहीं आप खाओ, कोई बात नहीं उपोषद के साथ शादी में जाओ, हम कभी नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं उपोषद के साथ नाचो, कोई बात नहीं थोड़ा एक दिन सो जाओ, कोई बात नहीं ये करो, हम कभी नहीं बोलेंगे।